यह कहानी है एक सबसे बड़े योद्धा की जिन्होंने नंबर ऑफ बैटल्स लड़ी और उनमें से एक लड़ाई भी नहीं हारी। यह योद्धा मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा डर बन गए थे। यस, मैं वन एंड ओनली पेशवा बाजीराव बल्लाळ की बात कर रहा हूँ। तो यह कहानी की शुरुआत होती है सबसे बड़े योद्धा से। वह बहुत बहादुर योद्धा थे। अपनी बेजोड़ राजनीति से उन्होंने मुगल सल्तनत को हिला कर रख दिया, जिनका नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। मैं वन एंड ओनली पेशवा बाजीराव बल्लाळ की बात कर रहा हूँ। तो व्हाट्स अप गाइस, आई एम योर फ्रेंड आशुतोष और इस वीडियो में मैं आपको पेशवा बाजीराव के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यह बात है 18 अगस्त साल 1780 की। इस दिन पेशवा बाजीराव का जन्म होता है सासवड़ एरिया में, जो कि पुणे में ही स्थित है। पेशवा बाजीराव बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे और मराठा एम्पायर के पहले पेशवा थे, बट वह पेशवा बने कैसे? यह सब शुरू होता है साल 1720 अप्रैल को। इस दिन जब बालाजी विश्वनाथ शहीद हो जाते हैं वापस आते वक्त, तब छत्रपति शाहू महाराज पेशवा चुनने का डिसीजन लेते हैं खुले दरबार में, जिसके लिए श्रीमंतराव प्रतिनिधि महाराज को बोलते हैं कि बाजीराव बल्लाळ एकदम परफेक्ट है। फिर बाजीराव पेशवा की एंट्री होती है। फिर पंत प्रतिनिधि पेशवा बाजीराव को चैलेंज देते हैं कि वो मिट्टी हिंदुस्तान की है और वो मयूरपंख मुगल सल्तनत का पेड़ जिसकी जड़ें हैं दिल्ली, और वो तीर मराठा साम्राज्य का। जड़ पे वार करो तो बड़े से बड़ा पेड़ भी गिर जाता है। कमाल है तुम्हारी सोच पेशवा। दरबार और स्वयं राजा उनको पेशवा की उपाधि स्वयं सौंपता है। फिर कुछ सालों बाद पेशवा बाजीराव अपनी पहली लड़ाई के लिए प्रस्थान करते हैं निजाम-ई-मुल्क को हराने के लिए, जो कि ठीक सन 1728 को हुआ था। पेशवा बाजीराव और निजाम-ई-मुल्क की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। बट अब सवाल यह आता है कि लड़ाई क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी, कौन कौन से हथियार वापरे गए थे इस लड़ाई के लिए, जगह कौन सी थी? दरअसल यह लड़ाई नासिक के पास पालखेड़ जगह में हुई थी। बट यह लड़ाई क्यों हुई थी, इसका एक्चुअल रीजन यह है कि कुछ साल पहले पेशवा बाजीराव मराठा लीडर बन गए थे। समय बाद शाहू महाराज मर जाते हैं। फिर मराठा आर्मी का रूल था कि वो मुगल टेरिटरी से टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, बट निजाम-ई-मुल्क जो कि मुगल टेरिटरी के राजा था, वह इससे सहमत नहीं था और वह पूरा महाराष्ट्र पर अपना कब्जा जमाना चाहता था, टैक्स भी नहीं देता था मराठा आर्मी के लोगों को। फिर कुछ समय बाद निजाम और पेशवा बाजीराव के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध होता है, उसको आज सब लोग बैटल ऑफ पालखेड़ के नाम से जानते हैं। बाजीराव पेशवा सीधा दुश्मन पर प्रहार करते हैं, ऐसा हमको लगता है, बट पेशवा बाजीराव दुश्मन पर सीधा प्रहार करने की बजाय कोयला टैक्टिक का सहारा लेते हैं। निजाम-ई-मुल्क के ट्रूप्स की सप्लाई लाइन्स को तोड़ देता है, बट निजाम-ई-मुल्क भी हार मानने वालों में से नहीं था। पेशवा से अभी भी लड़ता रहा और यह लड़ाई बहुत लंबी चलती है, जो कि 2 से 3 हफ्ते तक हुई थी, जो कि ठीक लेट फरवरी 1780 को खत्म हो जाती है। निजाम चारों तरफ से घिर जाता है मराठा आर्मी से। बहुत सोच विचार के बाद निजाम अपने आप को पेशवा बाजीराव के हवाले कर देता है। फिर वह 6 मार्च 1728 को साइन कर देता है और वह मराठा आर्मी को टैक्सेस दे देता है निजाम-ई-मुल्क। फिर बहुत सालों के बाद एडवर्ड गिब्सन, जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, वह पेशवा बाजीराव की ब्रेवरी और अच्छे टैक्टिक्स को लेकर प्रभावित होते हैं। मराठा पावर को सम्मान देने के लिए वह एक बुक लिखते हैं। इस किताब में उन्होंने पूरा ओवरव्यू लिखा है, बैटल ऑफ पालखेड़ कब हुई थी और उसका स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल दिया गया था एडवर्ड गिब्सन की बुक को। बैटल पेशवा बाजीराव का तेज राजनीति और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर दर्शाता है। सो दोस्तों, दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय। वेट, आपको क्या लगा वीडियो अभी खत्म हो गई? नहीं, दरअसल अगली वीडियो में आपको बाकी बैटल्स के बताने वाला हूँ, जो कि पेशवा ने कैसे जीती थी। तब तक के लिए बाय बाय।